फ्री फैब्रिक पेंटिंग क्लास डे 9। वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। जैसे कि आपको पता है मैं फ्री फैब्रिक पेंटिंग सिखा रही हूँ और मैं पेड क्लासेस भी कराती हूँ, वो आपको व्हाट्सएप पे डिटेल मिल जाएगी। और फ्री फैब्रिक पेंटिंग क्लास की सीरीज़ में ये है डे 9 और आज मैं आपको इजी सनफ्लावर पेंट करना बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको लोटस पेंट करना बताया और वो आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। बट कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मैम हम अभी थोड़ा सा लेवल बेसिक ही रखें क्योंकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको इजी सनफ्लावर पेंट करना बताऊंगी और मैंने ये वाला स्केच ग्रुप में भेजा था, तो आई होप कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा। साथ में पेंट करेंगे। सबसे पहले येलो बॉटल ओपन करिए। येलो, अगर आपके पास गोल्डन है, क्रोम है या लेमन है, जो भी येलो है आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोटिव आपको शेड सिखाना है। इट्स नॉट कि आप सेम एग्जैक्ट शेड है तभी करेंगे। तो क्लास में अटेंड करें, साथ में ही पेंट करेंगे, ठीक है। राउंड ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप 6 नंबर यूज़ करिए या 4 नंबर यूज़ करिए, जैसे ब्रश के ब्रिसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये फ्लावर आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद येलो को फिल करना है। कलर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो अगर आपने देखा नहीं है तो फिर से बता दे रही हूँ। वाइट, येलो और हम ऑरेंजिश ब्राउन यूज़ करेंगे। नहीं है तो आप ब्राउन का भी शेड डाल सकते हैं या ऑरेंज का शेड डाल सकते हैं, ठीक है। और क्लास में वर्क करना है, अटेंडेंस आपको कमेंट्स में देना है। और अगर आप ग्रुप में एडिड नहीं हैं तो फिर आपके लिए मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी ये स्केच, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिएगा। एंड आप में से किसी एक स्टूडेंट का कमेंट्स आए कि मैम मैंने सारे वर्क किए हैं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो कम्युनिटी पे मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक कल शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगी कि कैसे आपको अपना वर्क सबमिट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आप सबने फिल किया। पेटल को येलो से फिल करिए। पेटल को येलो से फिल करेंगे। कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये हमारी पेटल है जो सनफ्लावर की जैसे दिखने लगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, या तो आपके पास इंडियन रेड है तो वो थोड़ा यूज़ कर लीजिए, या फिर आप ऑरेंज यूज़ करिएगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने फिल किया, थोड़ा सा हम वाइट एक साइड पे लगा के ब्लेंड करेंगे हाईलाइट करने के लिए। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी की क्लास में एक फ्लावर भी करेंगे तो चलेगा, बट फिर वर्क सबमिशन के टाइम पे सेम फ्लावर को मिनिमम 3 to 5 टाइम आप पेंट करके सबमिट करिएगा, ठीक है। येलो फिल करने के बाद वाइट से ब्लेंड करिए और अच्छे और स्मूथ तरीके से आपको पेंट को अप्लाई करना है। देखिए, ओके हो गया, ठीक है। हो गया तो फिर आप थर्ड शेड यूज़ करिए। रुकिए, मैं अभी यहाँ पे फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए ऑरेंज लिया आपने और पेटल के साइड पे हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। टिप पे कलर लेंगे और थोड़ा सा लगाएंगे। इस तरीके से लाइंस बनाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ शेड देना है, ओके। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ और लाइन बनाएंगे पेटल के साइड साइड पे। सही है, करिए। ओके, वेरी गुड। अगेन आपकी जो पेटल है उसको फिल करते जाइए इसी तरीके से। येलो से बहुत अच्छी तरीके से फिल करेंगे। स्टेप 1 क्या है, येलो से फिल करेंगे। स्टेप 2 थोड़ा सा वाइट लगा के हाईलाइट करेंगे, ओके। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके से मैंने लगाया, फिल किया अच्छे से, देन वाइट लगा के हाईलाइट कर दिया। अगेन ये तीनों पेटल एक साथ करके बता रही हूँ, बट अगर जिसके बहुत स्पीड का प्रॉब्लम है कि आप अभी न्यू हैं तो आपको जल्दी नहीं करना है। एक पेटल को पहले फिल करिए येलो से, वाइट से हाईलाइट करिए एंड देन थर्ड शेड लगा के शेड करिए। देखिए इस तरीके से। स्टेप 3 है आपका, ऑरेंज लगा के पेटल के बाहर के साइड पे आपको इस तरीके से हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर नीचे से ऊपर के साइड पे शेड देना है।
तो मैं क्या बोल रही थी, जो अभी न्यू है फैब्रिक पेंटिंग में, तो स्पीड आपकी थोड़ी स्लो होगी एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। किसी को भी बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मेरा तो बहुत टाइम लग रहा है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। नहीं, टाइम आपको लगेगा एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आप अपना टाइम लीजिए, एक पेटल को एक टाइम पे करिए, और सिर्फ ये एक फ्लावर आपको करना है 20 to 30 मिनट्स में। आप समझिए 20-30 मिनट्स में जब आप करेंगे तो आपकी पेटल की स्मूथनेस फिनिशिंग कहाँ पे जाएगी। तो मुझे ऐसा चाहिए क्लियर एंड नीट वर्क, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्लास 9 कर रहे हैं ना, तो हमने बहुत सारा देख लिया है बेसिक, और अब हमें पता है कि शेड्स अगर हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यू कंटिन्यू रखिए अपना वर्क, स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप शेड करेंगे। राउंड ब्रश ही यूज़ करिए, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। डोम्स है, कैमल है, फैब्रिक क्रिस्टल है, आर्टिस्ट है, बहुत सारे अच्छे ब्रशेस जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ ब्रश को मैंने टैग किया है क्लास में, तो अगर आप चाहें तो यू कैन परचेज ऑनलाइन। ओके, एंड यस, बुक आपकी हो गई है कंप्लीट। जल्दी ही मैं सबको डिस्पैच भी करवा दूंगी। एंड एक क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2-3 डिलीवरी पार्टनर देखे हैं, बट आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके एरिया में कौन सा ऐसा डिलीवरी कंपनी है जो जल्दी आती है। जैसे शिप रॉकेट है, डिलीवरी है, और भी है, इंडिया पोस्ट है, बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। तो आपने कभी कुछ मंगाया है ऑर्डर, तो आपको पता होगा ना कि ये वाली कंपनी है जो हमारे यहाँ जल्दी डिलीवर करती है। तो ऐसा कुछ भी आपको है कि मैम ये इंडिया पोस्ट से या डी डिलीवरी से नहीं है, शिप रॉकेट से भेजिए, इससे भेजिए, तो वो कमेंट्स में लिख दीजिए और आपका कौन सा एरिया है, तो मैं उसको ध्यान में रखूँगी डिलीवर करते हुए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, कोई-कोई जगह ऐसी होती है थोड़ा अंदर होती है ना, तो फिर वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम ले लेता है। तो आई एम थिंकिंग कि ऐसी ही मैं डिलीवरी एजेंट कंपनी के थ्रू आपका डिलीवर करवाऊँ कि आपको टाइम पे मिल जाए। मिनिमम आपकी 5 to 6 डेज़ के अंदर आपको मिल जाए, बहुत लंबा ना खींचे। तो इसके लिए कमेंट्स में मुझे जल्दी-जल्दी से बता दीजिएगा कि आपके एरिया में कौन-कौन सी डिलीवरी कंपनी है जो जल्दी पहुँचाती है। ओके। अब स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस से, जैसे अभी मैंने क्लास में बताया है, वैसे आपको पेंट करना है, और क्लास में जो भी अटेंड कर रहे हैं सबको साथ में ही करना है। वैसे भी मैंने ग्रुप में अनाउंस कर दिया था कि हम साथ में करेंगे। तो ठीक है, क्लास को देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। जहाँ पे अभी आपको और बताना है मुझे, वहाँ मैं बताऊँगी। और क्लास एंड होने के बाद एटलीस्ट आपकी 2 to 3 पेटल्स पेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ मैं वर्क्स देखूँगी, आई एम ऑनलाइन, और इसके क्लास एंड होने के बाद मैं फ़ौरन ग्रुप चेक करूँगी। ओके। ओके एवरीवन, वेट। अभी जितनी पेटल हो गई है उतने पे रखिए और रुकिए और देखिए। देखिए ये सैप ग्रीन है कैमल का, ठीक है, वो हम यूज़ करने वाले हैं। पहले सबसे पहले आपको एक छोटा-सा इस तरीके से सर्कल बनाना है बीच में। ब्रश में येलो लगा था इसलिए येलोइश दिख रहा है, ओके। और हल्का सा ग्रीन लेके वहीं पे ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। सब रुकेंगे और देखेंगे। अभी जितना भी पेंट हो गया उतने पे रुकिए, ओके, और देखिए। और उसके बाद बाहर वाले सर्कल में कौन सा कलर मैंने लगाया है, येलो, ओके। जब क्लास देखते हैं तो अच्छे से समझ आता है। येलो लगाने के बाद अच्छे से सर्कल पे हम ब्रश चला के उसको स्मूथ करेंगे इस तरीके से, देखिए। और जो अंदर हमने ग्रीन से सर्कल बनाया है, कैसे बनाया उस आपको पता है ना, पहले वाइट लगाया था फिर ग्रीन लगाया था, ओके। और इस तरीके से आप इसके सेंटर पार्ट को एक ग्रीन एंड येलो लुक देंगे। देखिए मैं बहुत इजी आपको सनफ्लावर बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे तो बिगिनर है फिर भी सनफ्लावर पेंट कर लेंगे, ओके।
देन अगेन ऑरेंज शेड हम ले रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो फिर आपने जो भी शेड यूज़ किया था, अगर इंडियन रेड यूज़ कर रहे थे तो वो ले लेंगे, और बाहर के सर्कल पे थोड़ा सा इस तरीके से लगाएंगे, एक स्ट्रोक, एक लाइन जैसी लगाएंगे, ठीक है। और फिर अंदर जो येलो हमने लगाया था ना पहले, इससे पहले येलो, उसी येलो के साथ इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाइट हो गया था तो थोड़ा एक बार और मैं इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए इंडियन रेड करेंगे अगर तो थोड़ा इस ब्राउनिश आएगा, और ऑरेंज करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे भी हम लगा देते हैं इंडियन रेड थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इंडियन रेड से क्या होता है ना, मतलब ब्राउन होता है वो, इंडियन रेड इसलिए बोल रही हूँ, बॉटल पे लिखा होता है तो आपको इजीली मिल जाता है, इससे आपको रियल लुक मिलेगा। और इस तरीके से आपको एक बार और लगाना है और ब्लेंड करके स्मूथ कर लेना है। ध्यान से देखेंगे, इसका पराग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटेलिंग इसके पराग की मैंने और भी बताई है फ्री क्लास में, जो इससे पहले मैंने एक बार करवाया था, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बट ये उससे इजी मैंने बताया है, तो जो एकदम आपको चाहिए ना इजी मैम, तो ये है वो सबसे इजी वाला। और अगर थोड़ा एडवांस चाहिए होगा तो पहले ये प्रैक्टिस करके सबमिट करिए, फिर मैं वो क्लासेस आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने पेटल पेंट किया, सेंटर पार्ट पेंट किया, और हमारा सनफ्लावर बन गया। देखिए देख के ही आपको लग रहा है कि कितना प्यारा सा सनफ्लावर है। अब आपको मैं बता रही हूँ, सनफ्लावर का जो हाफ फ्लावर होता है, मतलब आधा खिला हुआ, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेंड है, या आप नीचे से देख रहे हैं अलग एंगल का जो सनफ्लावर होता है, उसको कैसे पेंट करेंगे। तो देखिए पहले हम जितनी पेटल दिख रही है, सेम प्रोसेस हम वही रखते हैं जो हमने अभी सीखा था पेटल को पेंट करना, बट हम ब्रश पे कंट्रोल रखेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रश अपना कहीं भी चला रहे हैं, शेड कहीं भी जा रहा है और हमने सब एक का एक फिल कर दिया, नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी सारी पेटल के शेड्स अलग अलग दिखें, ठीक है। सेम हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, सबसे पहले फिल कर रहे हैं, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से इसको हम आउटलाइन एंड शेड कर रहे हैं। देखिए एक एक बार में एक एक पेटल करेंगे, स्पीड कम है तो, स्पीड अगर अच्छी है थोड़ी, आराम से पेंटिंग करते हैं तो फिर एक साथ 2-3 पेटल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको शेड्स एंड टेक्निक समझ आ रही हो, और लकीली अगर आपको ग्रुप में सीट भी मिल गई है तो मेक श्योर कि प्रैक्टिस करें, सबमिट करें, एंड इसका पूरा बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये फैब्रिक पेंटिंग फ्री सीरीज आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। एंड फ्री पेड क्लासेस भी अवेलेबल नहीं दिए गए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, अटेंडेंस भी आपको कमेंट में मेंशन करना है। सी यू सून इन द पार्ट 2, जिसमें मैं आपको इसका ग्रीन पार्ट, लीव्स, एवरीथिंग बताऊंगी इन डिटेल। वर्क करिए, ग्रुप में सबमिट करिए। अभी मैं जा रही हूँ ग्रुप चेक करने, बाय।